पढ़ा रही हैं बच्चों को टाइप्स ऑफ नंबर। तो ये नंबर किस नंबर फैमिली को बिलोंग करेगा बाय दिस नेगेटिव साइन की। एंड जीरो क्या है हमारा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। आपको कंपेयर करना है, मैंने आपको 2-3 मेथड बता दिए। तो ये हमारे क्या है, दो रैशनल्स है जिनका कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। तो टॉप पे हमारा नॉर्थ होता है, बॉटम में हमारा साउथ होता है, राइट में हमारा ईस्ट होता है एंड लेफ्ट किसन की बारी आई है। ओके, नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिकैप लेते हैं हमने क्या क्या आज पढ़ा। हेलो चैम्प्स, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो क्या दिख रहा है आपको पीछे? क्लास में टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रही है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट। दिख रहा है ना? तो टीचर क्या पढ़ा रही है बच्चों को? टीचर पढ़ा रही है बच्चों को टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो आपको पता है कि नंबर के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो टीचर ने यही क्वेश्चन बच्चों से पूछा। तो बच्चों ने क्या कहा? बच्चों ने कहा कि मैम मुझे तो पता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर उस फैमिली में जीरो ऐड कर दे हमें तो हमें क्या मिलता है? होल नंबर की फैमिली। एंड अगर हम क्या करें, जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे along with the negative of natural numbers and zero, इन सभी को हम साथ रख लें तो एक फैमिली ऑफ नंबर मिलती है, इसे हम कहते हैं क्या? इंटीजर्स। एंड ऑल्सो अगर हमने किसी भी नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा है जहां पे p और q क्या है, होल नंबर से, एंड हमारा डिनोमिनेटर जो जीरो के इक्वल नहीं हो तो उन्हें हम फ्रैक्शंस कह देते। तो ये नंबर्स बच्चों ने टीचर को बताए। ओके, तो टीचर ने ये बताया कि चलो आपको ये नंबर पता है। नेचुरल नंबर के लिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 लाइक दिस वी नो। ओके, एंड इसी में अगर जीरो से स्टार्ट किया तो हमें क्या मिलता है बच्चों? वी आर गेटिंग हमारी होल नंबर की फैमिली। इंटीजर्स क्या बच्चा हमारा? -2 स्टार्ट कर चलो, -2 -1 0 1 2 लाइक ऐसे चलते चलेगा। ओके, एंड फ्रैक्शंस लाइक हम लिखे 1/2 1/3 5/4, ये हमारे क्या है? दीज आर फ्रैक्शंस। ओके, तो ये हमारे कुछ नंबर्स थे। मगर हमारा आज का टॉपिक क्या है? अगर मैं आपको एक ऐसा नंबर दूं, लाइक देखो, अगर मैं आपसे कोई नंबर पूछूं -3/2, तो ये नंबर किस नंबर फैमिली को बिलोंग करेगा? एनी आइडिया? क्या इनमें से किसी नंबर फैमिली को बिलोंग कर रहा है ये नंबर? तो यहाँ पे हमें एक नीड है किसकी? एक अदर फैमिली ऑफ नंबर्स की। ओके, जो कि इन नंबर्स को भी कैटर कर सके। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक नीड आई और उस नीड के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि हमें नंबर फैमिली की वी हैव टू एक्सपैंड इट। ओके, हमें नंबर फैमिली को एक्सपैंड करना होगा बिकॉज फ्रैक्शंस हमारे क्या, वी कैन सी ना, वो नेगेटिव नहीं जा रहे थे। तो हमने क्या किया, वी हैड द नीड फॉर रैशनल नंबर्स। एंड क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे। चलो एक एग्जांपल मान लो, अगर हम इस पॉइंट बच्चों, जैसे कि आप क्या कहीं रह रहे हो, ओके, अगर हम किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो आप राइट की तरफ जा रहे हो, ओके, यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट। ओके, तो राइट की तरफ हमने माना कि ये पॉजिटिव है एंड ये वी कैन सी, उसके अगर अपोजिट जाओगे तो क्या होगा? डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी ना। तो अपने राइट की तरफ गए कितना? आप 1/2 किलोमीटर चले एंड इसी पॉइंट से आपका दोस्त लेफ्ट की तरफ कितना? -1/2। ओके, मतलब लेफ्ट की तरफ गया 1/2 किलोमीटर। तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसे हम कैसे शो करें? हम इसे शो कर रहे हैं बाय दिस नेगेटिव साइन की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब देखो, अगर राइट की तरफ गए तो +1/2, लेफ्ट की तरफ गए तो -1/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखिए कि हमें फ्रैक्शंस में भी हमें नेगेटिव की जरूरत थी। तो सच नंबर्स हमारी आती है रैशनल नंबर फैमिली में। एंड ये होता क्या है? नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पे p और q क्या इंटीजर्स हो एंड q हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो बच्चे जो भी नंबर्स हमने देखे ना अभी तक, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, सारे क्या है? सारे रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। अगर हम देखो रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में हम नेचुरल नंबर्स कैसे लिखेंगे? लेट्स हैव अ लुक। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 एंड इवेंचुअली हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, है ना? तो वी कैन राइट। एंड उसके बाद अगर देखो आप इंटीजर्स, तो -4, तो -4/1, -3/1, -2/1, इट इज ऑल व्हाट वी कैन सी, सभी इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, एंड अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स होते क्या है, तो रैशनल नंबर्स में आप देखो क्या, द टर्म रैशनल अराइजेस फ्रॉम रेशियो। अगर आप देखो, हम अगर रेशियो लिखते हैं क्या 3:2, तो इसे हम कैसे लिखते थे? 3/2 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। तो यही हमारा क्या आ रहा है बच्चा? रेशियो से ही हमारा आ रहा है टर्म रैशनल। एंड इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताई, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, इसे नोट भी करेंगे आप सभी कि नंबर डिफाइंड एज रैशनल नंबर, जो कि एक्सप्रेस कर सकते हैं हम किसमें? p/q फॉर्म में, जहां पे p और q क्या है? इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ओके, q हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, q 0 के इक्वल नहीं होगा। एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल्स में मैं क्या लिख सकता हूं? एग्जांपल्स आई कैन राइट -4/5, 2/3, 7/5, ओके, लाइक दिस। 0/1, 0 भी है। ओके, मैं लिख सकता हूं -2, -3 एक्सेट्रा। ये सभी क्या है बच्चों? दीज आर द एग्जांपल्स फॉर व्हाट? हमारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम एंड लेट्स सी रिगार्डिंग हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, मैंने बोला ना p/q फॉर्म, तो p हमारा, अगर मैं p/q फॉर्म लिखूं बच्चों, इफ आई एम राइटिंग द p/q फॉर्म, ओके, अगर मैं p/q फॉर्म लिखता हूं तो यहां पे p हमारा क्या है? p इज द न्यूमरेटर एंड q हमारा क्या है बच्चा? q हमारा है डिनोमिनेटर। ओके, यस, आई थिंक ये क्लियर था।
तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि अगर आपको मैं बोलूं कि आपको एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका कि न्यूमरेटर क्या हो, नेगेटिव हो एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। ओके, न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर शुड बी नेगेटिव एंड हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव। ओके, ऑलराइट, तो एग्जांपल क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो सर न्यूमरेटर नेगेटिव तो मैं लिख सकता हूं -1 एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो 2, तो -1/2। समझे? तो इसी के आप क्या करोगे, आपको होमवर्क क्या है एवरीवन, एक होमवर्क में देता हूं कि न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ऐसे मुझे आप 4 नंबर्स कमेंट में बताओगे एवरीवन, 4 सच नंबर्स आप कमेंट करोगे एवरीवन। ऑलराइट, ये आपका पहला होमवर्क है आज का, तो ध्यान रखेंगे इसे, ऐसे सच 4 नंबर्स आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ऑलराइट, एक क्या करना, आप दूसरे में करना क्या बच्चों कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। तो ऐसे साथ 4 नंबर्स आप लोगों को क्या करना है, बताने हैं मुझे। ओके, यस, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम एंड देखते हैं। मैंने यहाँ पूछा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर इंटीजर्स आल्सो रैशनल नंबर, क्या इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था ना, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, यस, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल ऑफ इट वो क्या रैशनल नंबर की फैमिली में ही आते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, लेट्स मूव ऑन। एंड अगर हम देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखा था ना, तो इक्विवेलेंट रैशनल्स सेम ही है उसी की तरह। जैसे देखो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, इफ आई राइट 1/2, ओके, ना 1/2 में अगर हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अगर मैंने दोनों में 3 का मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला, वी आर गेटिंग 3/6। ओके, एंड अगर हम क्या लेते हैं बच्चा, इफ यू टेक 12/4 एंड डिवाइड करते हैं दोनों को, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, लाइक डिवाइड करते हैं -2 से। ओके, -2 से तो क्या मिल रहा है बच्चों, हमें मिल रहा है -6 अपॉन इट विल बी -2। ओके, वी आर गेटिंग इट एज -6 अपॉन -2, जो कि क्या हो जाएगा 6/2। तो वी कैन सी ना, यहां जो हमें क्या मिल रहा है बच्चा, अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें, जो हमें रैशनल मिल रहा है वो हमारा इक्विवेलेंट रैशनल होगा। अगर सेम से डिवाइड भी कर रहे हैं, जो हमें रैशनल मिल रहा है वो क्या होगा हमारा, इट विल बी हमारा इक्विवेलेंट रैशनल। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, यस, तो इक्विवेलेंट रैशनल्स क्या है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन गो फॉर इट नाउ। एंड क्या करोगे, डिवाइड बाय सेम नंबर और मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर विथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो आप मुझे बताएंगे एवरीवन कि अगर मुझे फाइंड करना है किसके लिए, 1/5 के लिए, यू हैव टू गो फॉर व्हाट, 4 इक्विवेलेंट रैशनल्स। एवरीवन आप सभी इस पे कमेंट करेंगे, ये आपका अगेन एक होमवर्क है। इसके लिए 4 इक्विवेलेंट रैशनल्स आप सभी मुझे बताएंगे 1/5 के लिए, ये आपका अदर होमवर्क है। गो फॉर इट एवरीवन, सभी करेंगे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर्स हमारे लाइक इंटीजर्स थे ना, आई होप देखा होगा आपने कि वो नेगेटिव भी थे पॉजिटिव भी थे। एंड जीरो क्या है हमारा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ओके, जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जो ना कि पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ओके, तो जीरो के राइट में हमारा है पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में हमारा नेगेटिव, एंड ये हमारा फुल नंबर लाइन पे वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग व्हाट हमारे ऑल द रैशनल्स। ओके, इस नंबर लाइन पे हमारे रैशनल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए देखो एग्जांपल अगर हम देखें तो पॉजिटिव के लिए लिख सकते हैं क्या, 2/3। ओके, दोनों पॉजिटिव है। नेगेटिव के लिए क्या कर सकते हैं बच्चा, लाइक -1/3, और अगर आप लिखो 4/-3, तो यहां भी देखो दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। ओके, अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रैशनल है, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तब भी वो नेगेटिव, वी कैन सी वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव रैशनल है। अगर दोनों नेगेटिव है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे -3/-4, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 3/4, जो कि एक पॉजिटिव रैशनल हो जाएगा। ओके, इस बात का आप ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन नाउ। एंड अब हम देखेंगे क्या कि हम कैसे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नंबर्स को करते हैं वैसे ही देखो यहाँ पे क्या हमारा, कि हमने जीरो स्टार्ट किया, हमारा जीरो है। ओके एवरीवन, दिस इज आवर जीरो। एंड जैसे फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, लाइक अगर देखो यहाँ पे हमारे 3/3 है, ये क्या 1 है, ये 6/3 2 है। ओके, एंड ये 9/3 3 है। ओके, दिस इज -1, दिस इज -2, लाइक दैट। तो हमारे जीरो के राइट में जो हमारे नंबर्स है वो पॉजिटिव है, जैसा कि हमने देखा था। जीरो के राइट में हमारे क्या है बच्चे, पॉजिटिव रैशनल्स। ओके, जो कि हमने पीछे भी अभी देखा। ऑलराइट, एंड जीरो के लेफ्ट में हमारे क्या है, जीरो के लेफ्ट में हमारे है नेगेटिव रैशनल्स। ओके, ऑलराइट, एंड ये जीरो हमारा नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव है। तो इस तरीके से देखो, जैसे हम फ्रैक्शंस देखो, अगर हमें देखो क्या करना था कि यहाँ पे हमें 1/3 2/3 3/3, तो ये 3/3 हमारा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, 0/3 0, 6/3 2। तो इस तरीके से जैसे हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से हम रैशनल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। चलते हैं आगे हम
रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये, चलो इस पे एक ध्यान देते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। आप सभी देखो क्या लिख रहा है, रैशनल नंबर सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म कब, जब उसके डिनोमिनेटर क्या हो हमारा, इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड वी कैन सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ओके, इक्विवेलेंट में देखा ना, जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म था जिसमें अगर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी एग्जांपल्स फॉर इट। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं बच्चों, तो एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पे हमारा, अगर मैं लिखता हूं 3/5। ओके एवरीवन, 3/5, तो 3/5 आप ध्यान दो कि हमारा 3 और 5 क्या है, दोनों इंटीजर है एंड हमारा ये पॉजिटिव है। ओके, एंड इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, 1 के अलावा नहीं, तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर मैं लिखता -1/3, तो बच्चों आप देखो यहाँ पे हमारा क्या, न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। ओके, एंड इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 नहीं, तो ये हमारा क्या है, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मगर अगर मैं ऐसा लिखता बच्चा 4/-6, इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आप सभी मुझे बताएंगे 4/-6 इज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यस और नो, बताएंगे आप सभी मुझे 4/-6 क्या हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो क्या हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, नहीं। ओके, तो चलो इसको घर में क्या करना है, इस माइनस को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, कैसे, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये बस दिमाग में करना आपको, ताकि आपको आ जाए कि ये -4/6। ओके, नेगेटिव साइन को उठा के न्यूमरेटर में ले गए, -4/6। नाउ क्या ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, बिकॉज आप देखोगे कि 4 और 6 इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर 2 है, तो हमें उसे कैंसिल आउट करना होगा। तो 4/6 इन दोनों को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला बच्चों, वी आर गेटिंग इट एज -2/3। अब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एंड हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए आप सभी को। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई थिंक ये क्लियर होगा आप सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो नाउ आई होप आप सभी देख पा रहे हो, ये आपके लिए एक ऑफर आया है कि प्रिपेयर टू सक्सीड दिस फेस्टिव सीजन, एंड आपको क्या मिल रहा है, फ्लैट 50% का ऑफ मिल रहा है, किस पे, सीबीएसई के सब्सक्रिप्शंस पे, एंड ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है बच्चों, तो प्लीज इसे अवेल करें, फायदा उठाए इसका। आपको क्या कोड यूज करना है, आपको यूज करना है कोड PSS07। ओके, यस, तो करें इसका यूज एंड बाय ऑफ हमारे कोर्सेज पे एवरीवन। चलो चलते हैं आगे, हम लेट्स मूव ऑन। अब हम देखेंगे क्या बच्चों, हाउ टू कंपेयर रैशनल नंबर्स। ओके, अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स गिवन है दो, तो कैसे कंपेयर करें कि विच वन इज बिगर, विच वन इज स्मॉलर। ओके, -1/2 एंड 1/5, आपको यहाँ पे दो रैशनल्स दिख रहे हैं क्या बच्चों। अब यहाँ पे तो बोलेंगे सर ऑब्वियस, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नेगेटिव जो है वो छोटा होगा किससे, द पॉजिटिव वन से, तो ये ठीक था। मगर अगर बच्चों मैं कहूं, लाइक अगर दोनों पॉजिटिव होते तो 1/2 एंड 1/5, तो कैसे आप कंपेयर करते बच्चों, कैसे कंपेयर करते कि विच वन इज बिगर, विच वन इज स्मॉलर। फ्रैक्शंस में तो आपने सीखा था ना कि दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को हम सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करके वी कैन डू दैट। ओके, तो कैसे करेंगे, 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चा, 5/5 से। ओके, इन दोनों का एलसीएम 10 आता है, विल टेक दैट, 2 एंड 5 का एलसीएम 10, तो 10 में कन्वर्ट करना है, 5 into 2 is 10 एंड 5 into 1 is 5। नाउ 1/5 के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, विल बी गोइंग फॉर 2/2। ओके, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, 2/10। नाउ 1/2 इक्विवेलेंट है 5/10 के एंड 1/5 इक्विवेलेंट 2/10 के। अब देखो इन दोनों में विच वन विल बी बिगर, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है बच्चा, तो विच वन इज हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी द ग्रेटर रैशनल। ओके, तो इसका मतलब क्या, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। इसका एक इजी तरीका बताओ क्या, आप क्या करो कि इसके डिनोमिनेटर और इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 5 क्या आएगा बच्चा हमारा, इट विल बी इक्वल टू 5, एंड इसके डिनोमिनेटर 2 और इसके न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 1 into 2 is 2। तो इन दोनों में कौन बिगर है, 5 इज ग्रेटर देन 2, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 1/2 हमारा ग्रेटर हो जाएगा, लाइक दैट, ऐसे भी कर सकते हो आप। चलो आप कहोगे सर आप अगर दोनों नेगेटिव होते तो क्या करते, कैसे कंपेयर करेंगे, इफ बोथ आर नेगेटिव देन कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लेट्स सी। अगर हमारे पास क्या है बच्चा, -1/2 एंड -3/4। ओके, इन दोनों में विच वन इज बिगर, इन दोनों में विच वन इज बिगर, तो क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन नेगेटिव साइंस को दिमाग से निकाल दो एंड कंपेयर करो कौन बिगर है 1/2 और 3/4 में। ओके, लेट्स सी, अगर हम 1/2 और 3/4 में कंपेयर करें, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ही देखते हैं। ओके, आप सेम डिनोमिनेटर कर सकते हो, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो 2/2 से। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, इट विल बी गेटिंग 2/4। एंड अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो यू कैन सी ना, 4 into 1 क्या होगा बच्चा हमारा, 4 एंड 2 into 3 is 6, तो विच वन इज बिगर बच्चा, यस, कौन बिगर है यहाँ पे मुझे बताएं, यस, विच वन इज बिगर हियर, 1/2 एंड 3/4, कौन बिगर होगा हमारा इन दोनों में, यस, आई होप यू कैन सी विच वन विल बी बिगर, दिस 6 इज बिगर ना, तो इसका मतलब 3/4 इज बिगर देन 1/2।
ओके बट यहाँ क्या पूछा है आपसे, -1/2 -3/4, बट ये तो पॉजिटिव का रिलेशन है तो नेगेटिव में इसका रिवर्स होगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हमारा -1/2 -3/4 से इट विल बी बिगर देन दैट। ओके, इट इज मोर देन दैट, इट इज ग्रेटर देन दैट, बिकॉज ये हमारे पॉजिटिव रिलेशन था। और नेगेटिव में क्या होता है, जितना हम नेगेटिव लेफ्ट की तरफ जाते हैं नंबर्स उतने छोटे होते जाते हैं। ओके, तो हमारा नेगेटिव के लिए साइन रिवर्स वी कैन सी, ये जो हमारा इक्वल ग्रेटर देन लेस देन है ना, वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ऐसा था पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए हम रिवर्स कर देंगे उसे। तो हमारा आंसर आ चुका है क्या, -1/2 इज ग्रेटर देन -3/4। आप ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 4 into -1 is -4 and 3 into -2 is -6, which one is bigger, -4 ना, तो बच्चा दिस विल बी बिगर। ओके, आई होप यू कैन सी दैट, ऐसे भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू कैसे आपको कंपेयर करना है, मैंने आपको 2-3 मेथड बता दिए, सो प्लीज जो भी आपको इजी लगे गो फॉर दैट। एग्जाम से पूछे तो आई थिंक कि आप ये करो, इफ इट इज व्हाट, अगर आपको ये इलैबोरेट करना है तो जस्ट कन्वर्ट देम इनटू सेम डिनोमिनेटर एंड देन कंपेयर करें, अदरवाइज एमसीक्यूज के लिए दिस वन इज इनफ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप सभी यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं, दूसरा आप करोगे। ओके, -5/7 एंड 2/3, तो कह रहे हो सर एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इज ऑब्वियसली ग्रेटर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/3 इज ग्रेटर देन -5/7। ये आपका होमवर्क रहेगा सेकंड पार्ट। ओके, गो फॉर इट, हम सभी करेंगे। एंड अब हम जानते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। ओके, हमने देखा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 2 और 6, तो इसके बीच कितने नंबर्स आएंगे। अगर हम 2 और 6 की बात करें, एवरीवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2 and 6, ओके, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स की हमने बात करी 2 और 6 के बीच। ओके, 2 and 6, इसके बिटवीन कितने नंबर्स आएंगे। आप बोलोगे सर 3 है, 4 है, 5 है, क्या इसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर इनके बीच में है, नहीं ना। अगर मैं बात करता बच्चा किसकी, इंटीजर्स की। ओके, इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स अगर हमारे पास -2 और मैं पूछूं 2 के बीच कौन कौन से आएंगे, तो आप कहोगे सर -1 होगा, 0 होगा एंड 1 होगा, ये 3 इंटीजर्स आएंगे। मगर आप देखोगे रैशनल नंबर के केस में कि वी कैन फाइंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल्स। ओके, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम फाइंड कर सकते हैं कितने, अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स। कैसे, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ओके एवरीवन, लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि आपको 1/2 एंड 1/3 के बीच आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, कितने करने हैं अभी नहीं सोचते, बट कुछ नंबर्स फाइंड करने हैं। यस, तो कैसे करोगे आप, यहां देखो 1/2 और 1/3 ना, आप बोलोगे सर कैसे फाइंड करें, कोई आइडिया क्या। तो बच्चों इसके 2-3 मेथड्स हैं, चलो एक मेथड आपको मैं बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चा, इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, बोथ ऑफ देम विल गो फॉर व्हाट, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की तरफ चलते हैं। ओके, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं क्या यहां मल्टीप्लाई करूं बच्चों, आई कैन जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन मल्टीप्लाई विथ व्हाट बच्चा, like 15/15, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 15/30, एंड 1/3 को मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं 10/10 से, तो वी आर गेटिंग व्हाट इट एज 10/30। ओके, नाउ 15/30 एंड 10/30 इनके बीच में वी कैन फाइंड नंबर्स ना, इनके बीच नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, वी कैन फाइंड इट एज व्हाट 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, लाइक दैट। ये हमारे आ चुके हैं ना 4। तो सिमिलरली अगर हम इक्विवेलेंट रैशनल्स के डिनोमिनेटर को वी कैन मेक इट मोर बिगर, तो हमें इनके बीच और भी रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं। समझ रहे हो आप सभी। चलो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। ओके, चलो इनको इक्विवेलेंट रैशनल्स, बिकॉज़ वी कैन सी अगर इंटीजर्स की बात करें -2 एंड -1 हम, यस बच्चों, अगर हम -2 -1 इंटीजर के बीच में कोई नंबर है क्या, नहीं, कोई इंटीजर नहीं है। मगर अगर इसे हम रैशनल फॉर्म में देखें -2/1 एंड -1/1, लेट्स सी, -2/1 हम इसे क्या लिखेंगे, वी कैन राइट -2/1 एंड -2/1। ओके, व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ सेकेंड, -2/1 एंड ये हमारा है क्या -1/1। ओके, अब देखो अगर मैं इसे -5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिलता है क्या हमें 10/-5। ओके, जैसे कि हम क्या -10/5 भी लिख सकते हैं, और इससे मल्टीप्लाई करते क्या -5। ओके, चलो 5 से ही करते, सेम ही चीज था। ओके, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट -5/5। ओके, इन द एंड, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हुआ एंड ये फिर अगेन ये माइनस हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -5/5। अब देखो -10/5 और -5/5 इनके बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं हमारे पास। ओके, लेट्स सी, -10/5 it is what, it is less than -9/5 and it is less than -8/5 and -8/5 is less than -7/5, -7/5 is less than -6/5 and -6/5 is less than -5/5। तो क्या दिख रहा है बच्चों आपको, इनके बीच में वी आर हैविंग व्हाट, ये हमारे जो कुछ नंबर्स हैं ये इनके बीच में आ रहे हैं। ओके, कौन कौन से हैं, -9/5,
-8/5, ओके, एंड -7/5, -6, इन चारों में से कोई भी आप 3 चूज कर ले, वो आपका आंसर आ जाएगा। 3 रैशनल्स बिटवीन -2 एंड -1, ओके। चलो, आई थिंक ये क्लियर था आप सभी को। ऑलराइट, अगर इसका हम दूसरा मेथड देखें तो कैसे करते हैं बच्चों? वी कैन डू इट बाय व्हाट? इसको हम कर सकते थे कैसे कि अगर हमारे पास कोई भी दो रैशनल है, उनके बीच कैसे फाइंड करते हैं? लाइक अगर दो रैशनल्स a एंड b है ना, तो उनके बीच अगर एक रैशनल फाइंड करना था, हम क्या करते हैं? उन दोनों का मीन लेते हैं, a प्लस b अपॉन 2। तो यहां देखते हैं, अगर एक फाइंड करना होता तो -2 एंड -1 क्या करते हैं? इन दोनों का सम -2 प्लस -1 अपॉन 2 क्या मिलेगा बच्चों हमें? -3/2। इनके बीच क्या रैशनल? सिमिलरली अब क्या करते हैं हम? -2 और -3/2 के बीच 1 फाइंड करते हैं, एक -1 और -3/2 भी फाइंड करते, तो हमें 3 मिल जाते। ओके, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे प्लीज गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं अब हम, एंड लेट्स सी वी हैव टू राइट 4 मोर नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न में आपको 4 और नंबर लिखने हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा? -1/3, -2/6, -3/9, -4/12। तो इसमें हमारा क्या आ रहा है पैटर्न? देखो बच्चों, -1/3 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया बच्चों? इसका मल्टीप्लाई किया 2/3 का, तो हमें क्या मिला? -2/2 का, नॉट 2/3, 2/2 का मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला? -2/6। ओके, अगर हमने -1/3 में किसका मल्टीप्लाई किया? 3/3 का, तो हमें क्या मिला? -3/9। अगर हमने -1/3 में मल्टीप्लाई किया किसका? 4/4 का, तो हमें क्या मिला? -4/12। तो नेक्स्ट 4 नंबर्स के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करने वाले? आप मुझे बताएं, मैं 1 2 लिख रहा हूं, बाकी आप मुझे बताएंगे। 5/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमें? यहाँ पे इट विल बी -5/15। ओके, यहां आ जाएगा हमारा क्या? -5/15। उसके बाद -6 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? यस, 18, लाइक दैट। एंड इसके बाद 2 और आप बताएंगे, वो आपका होमवर्क है। ओके, 2 मोर क्या है आपका? होमवर्क है। यस, गो फॉर इट एवरीवन। चैंप्स, आप सभी करोगे इसे। आई थिंक क्लियर था ना कैसे करना? पैटर्न तो आपने देख लिया, तो पैटर्न फॉलो करके जस्ट गो फॉर इट। या आगे बढ़ते हैं अब हम। विल बी सीइंग ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। ओके, जैसे कि हमारे नंबर्स थे नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, उन पे हम ऑपरेट कर रहे थे। तो नेचुरल नंबर्स भी हम ऑपरेशंस करते हैं। कौन कैसे? हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, हम रैशनल नंबर पे भी करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करते हैं बच्चा? 7/3 प्लस -5/3। ओके, तो ये हमारे क्या है? दो रैशनल्स है जिनका कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 9 पे देखते हैं। ओके, तो 7/3 कहां है? चलो उसे ढूंढो। चलो ढूंढो 7/3 क्या है बच्चों एवरीवन? ये रहा हमारा 7/3। ओके, अब हमें क्या ऐड करना है इसमें? -5/3। ओके, ऐड कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, तो बच्चों हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ओके, चलो -5/3। तो अब देखो हमारा जो यहाँ पे इंटरवल है क्या है? 0 to 1/3, 1/3 का है। तो 5/3 के लिए हमें कितना? वी कैन सी 1/3 के 5 स्टेप्स बैक जाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, कहां पहुंचे बच्चों हम? 2/3 पे। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ चुका है? 2/3। ओके, ओके, विजिबल होगा आई होप, अगर नहीं तो नो वरीज, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं। ओके, आई थिंक ये विजिबल होना चाहिए। 2/3। ओके, 2/3, यस 2/3 हमारे क्या आ चुका बच्चा? 2/3। नाउ अब देखो, व्हाइल एडिंग क्या करते हैं? रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर वी ऐड न्यूमरेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। देखो अगर करना होता तो कैसे करते? 7/3 प्लस -5/3। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे ना, तो डिनोमिनेटर हमने सेम रखा 3। अब 7 प्लस -5। नाउ 7 प्लस -5 हमें क्या देगा बच्चों? इट विल बी गिविंग अस 2, 7 - 5 एंड बाई 3, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। तो बोथ वेज हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, नंबर लाइन पे देखो या फिर डायरेक्टली करते हैं। ओके, क्लियर होगा ये? आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो क्या करते हैं? जैसा सेम फ्रैक्शन में करे थे वही करेंगे। एग्जांपल आप देखो क्या है? -2/5 प्लस 1/3। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? इट्स 15 ना। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 15 हो। 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो हम -2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो -2 into 3 इज व्हाट? -6। प्लस क्या करेंगे? 3 into 5 इज 15। तो 3 में 5 मल्टीप्लाई किया 15 मिला, तो 1 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 5 इज 5। तो -6 प्लस 5 क्या आएगा बच्चा? -1/15। ओके, समझे कैसे कर रहे हैं हम? हाउ इजी इट इज एवरीवन, प्लीज आप मुझे बताएंगे अगर आपको डाउट आता है इसमें तो। ओके, क्लियर था कैसे कर रहे हैं? अगर ऐसा दिक्कत है तो आप क्या करो? इक्विवेलेंट। ओके, दोनों को में क्या एलसीएम 15 है, तो आपको 15 में कन्वर्ट करना। देखो इक्विवेलेंट में किया ना, -2 into 3 इज -6/15। एंड आप देखो 1 into 5 इज व्हाट? 5 एंड अपॉन वी कैन सी 5 into 3 इज 15। करोगे, आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 15 रखा, -6 प्लस 5 जो कि क्या आ चुका है? -1/15। ओके, आई थिंक इजी आप सभी के लिए अभी है। ओके, चलो चलते हैं आगे। लेट्स मूव ऑन फॉर व्हाट? लेट्स मूव ऑन फॉर एडिटिव इनवर्स। ओके, अगर बच्चों हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर ए है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा रिजल्टेंट 0 आ जाए?
हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सर इसका नेगेटिव ऐड करेंगे माइनस से, तो आपका रिजल्टेंट क्या 0 आएगा। तो अगर मैं आपको एक रैशनल दूं 4/7 बच्चों, तो 4/7 में आप क्या ऐड करोगे कि रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सर हम ऐड करेंगे 4/7 का नेगेटिव, दैट इज -4/7, तो 0। तो अगर मैं पूछूं 2 में आप क्या ऐड करोगे कि हमारा रिजल्टेंट 0 आ जाए, आप मुझे बताएंगे। हम -1 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा 0 आ जाए। तो इन दोनों के एडिटिव इनवर्स आपके होमवर्क से बच्चों, प्लीज आप करेंगे इसे, ओके। यस, जो भी आप नंबर है उसके साथ एक नेगेटिव साइन लगाओ, आपका मिल जाएगा। तो -1 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 0 मिल जाए आपको। ये -1 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या मिलेगा हमें, ये आपका हिंट था, ओके। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन क्या कहता है कि सतपाल कितना वॉक करता है 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस पी टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, ओके, एंड देन फ्रॉम देयर 1 होल 5/7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेयर ही विल बी फ्रॉम पॉइंट पी, ओके। चलो बच्चों ये हमारा पॉइंट पी है। अगर आप सभी को मैप के बारे में पता है ना बच्चों, तो मैप में हमारा डायरेक्शन क्या होता है। देखो मैप में अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो टॉप पे हमारा नॉर्थ होता है, बॉटम में हमारा साउथ होता है, राइट में हमारा ईस्ट होता है एंड लेफ्ट में हमारा वेस्ट होता है, ओके। एंड साइन कन्वेंशन का है तो ईस्ट हमारा पॉजिटिव है, वेस्ट नेगेटिव है, नॉर्थ पॉजिटिव है, साउथ नेगेटिव की तरफ, ओके। अगर हम यहाँ सेंटर से मूव कर रहे हैं एवरीवन, अगर हम इस सेंटर से मूव कर रहे हैं तो हम ये साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। तो अगर ये हमारा पॉइंट पी है बच्चों एंड सतपाल किधर की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट की तरफ मतलब क्या, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ओके। कितना जा रहा है, लेट्स सी, ओके, कितना जा रहा है वो पॉजिटिव की तरफ, वो इसकी पोजीशन ये रही 2/3 किलोमीटर, ओके। तो पी से गया वो क्यू पे, और ये इसकी क्या है बच्चों वैल्यू, इट इज 2/3 किलोमीटर, ओके, 2/3 किलोमीटर। ऑलराइट, नाउ अब वो क्या कर रहा है बच्चों, सतपाल क्या कर रहा है, देन फ्रॉम देयर, नाउ इस पॉइंट क्यू से 1 होल 5/7 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ आता है, ओके। अब वो किधर आ रहा है बच्चों, वेस्ट की तरफ आ रहा है, ओके। तो मैं कलर चेंज करता हूं, लेट्स सी, लेट मी यूज व्हाइट कलर, ओके, व्हाइट कलर यूज करते हैं। अब इस क्यू से वो क्या आता है बच्चों, अब वेस्ट की तरफ आता है, ओके। वेस्ट हमारा लेफ्ट की तरफ आया, ओके। कितना आया, 1 होल 5/7, ओके। तो ये पी क्यू इसे हम आर लेते हैं, ओके। तो यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है बच्चों, इसकी डिस्टेंस है 1 होल 5/7 किलोमीटर, ओके। ना 1 होल 5/7 हमारा कितने की वैलेंट हो जाएगा बच्चा, ओके, इट विल बी व्हाट। तो हमें क्या फाइंड करना है कि वो कहां है, पी से, ओके। पी से आर के बीच की दूरी वी नीड टू फाइंड, ओके, वी नीड टू फाइंड पी टू आर डिस्टेंस, ओके। चलो पी क्यू पता है 2/3 है, 1 होल 5/7 अगर हम कन्वर्ट करें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें, हमारे इंप्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 7 × 1 is 7 + 5 12, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 12/7 किलोमीटर। अब देखो पूरा हमारा क्या है बच्चा क्यू आर, एंड ये हमारा पी क्यू इज 2/3, तो ये पी आर क्या आ जाएगा बच्चों, पी आर को हम कैसे फाइंड करेंगे, पी आर जो हमारा टोटल क्या है बच्चों, टोटल क्यू आर माइनस क्या हो जाएगा 2/3, दैट इज पी क्यू, ओके। तो क्या करना है यहाँ पे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना है 12/7, ओके, एंड क्या करना है बच्चों -2/3, ओके। चलो करते हैं, लेट्स सी, 7 × 3 एलसीएम हमारा 21 आ जाएगा, एंड वी कैन सी 7 × 3 is 21, तो 12 × 3 is 36, ओके, एंड 3 × 7 is 21, तो 2 × 7 is 14। तो बच्चों क्या मिल रहा है हमें, 36 - 14 क्या आएगी वैल्यू बच्चों हमारी, 36 - 14 इज नथिंग बट व्हाट, इट इज 6 - 4 is 2 एंड 3 - 1 is 2, 22/21। बट यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, तो पी आर की वैल्यू क्या आ चुकी, 22/21 किलोमीटर, एंड इट विल बी 1 होल 1/21 अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे। बट यहाँ एक चीज ध्यान रखो, जो मैंने ये 1 होल 1/21 लिखा ना, ये किधर है, ये नेगेटिव की तरफ हम मरेंगे, ओके। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम बात करें कि इट इज वाई विल बी नाउ फ्रॉम पी, ओके, पी से वो होगा क्या 1 होल 1/21, बट किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो ये डिस्टेंस क्या आएगी बच्चा, हमारा आंसर होगा 1 होल -1 होल 1/21, बिकॉज वो किधर है, बिकॉज ही इज इन वेस्ट, ओके। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया है उस डायरेक्शन को शो करने के लिए, वो वेस्ट की तरफ है, ओके। अगर ईस्ट की तरफ होता तो पॉजिटिव होता, मगर वो वेस्ट की तरफ है, तो हमने क्या इसे नेगेटिव के थ्रू दिखाया है यहाँ पे। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा सभी को, ऑलराइट, यस, आई थिंक सो क्लियर होना चाहिए। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि बच्चों वो वेस्ट की तरफ है, ओके। आई होप यू कैन सी, वो वेस्ट की तरफ है ना, तो वेस्ट की तरफ हम कैसे शो करेंगे, हमें डायरेक्शन दिखाना होगा नेगेटिव डायरेक्शन माइनस के थ्रू, वी आर शोइंग दैट ही इज इन द वेस्ट, ओके। हमने ईस्ट को पॉजिटिव माना, तो लाइक दैट, समझे आप सभी, आई थिंक सो। ये डायरेक्शंस का भी आपको एक ज्ञान मिल रहा है इसी तरीके से, ओके, या पढ़ने वाले हो हायर क्लासेस में, ओके, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको ये बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। एडिशन देखा तो सब्ट्रैक्शन क्या है, उसी का इनवर्स है। लाइक अगर आप देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना 3/7 एंड 2/3, ओके, तो इनका एलसीएम क्या होगा बच्चा, 7 और 3 का एलसीएम इज 21, ओके। तो 7 × 3 is 21, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9, ओके। नाउ माइनस 3 × 7 is 21 एंड 2 × 7 is 14, तो 9 - 14 क्या वैल्यू आएगी बच्चों,
आप बताओ क्विकली, -5/21 जो कि हमारा क्या आ चुका है आंसर। इजी एज दैट ना, इसमें कोई डिफिकल्टी थी क्या, कैसे करना है? आई थिंक सो डिफिकल्टी तो नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे बच्चों क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे 3, एक मैं कर रहा हूं, 2 आपको होमवर्क दे रहा हूं। ओके लेट्स गो फॉर द फर्स्ट पार्ट। 7/24 माइनस 17/36। ओके तो 24 और 36 का एलसीएम अगर आप फाइंड करो, कर लोगे ना? आई थिंक सो कर लोगे। यस तो इसका एलसीएम आपको क्या आएगा बच्चों? इट विल बी 72। नाउ 24 इंटू 3 इज 72। ओके 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा बच्चों? 21। नाउ 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 72, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 34। नाउ 21 माइनस 34 क्या आएगा बच्चों? 11 माइनस 4 माइनस 1 इज 3 एंड 3 माइनस 2 इज 1, तो -13 आया एंड अपॉन 72 जो कि हमारा क्या बच्चों आंसर हो जाएगा। क्लियर? कैसे किया इजीली। अब ये 2 पार्ट आपके होमवर्क रहेंगे, ये एंड ये, सेकंड एंड थर्ड आपका क्या है बच्चों? होमवर्क मैंने आपको दिया है। यस मैं चेक करता हूं कमेंट्स में क्या आप होमवर्क करते हैं। प्लीज बच्चों होमवर्क करें। ओके ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नाउ, अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आई है। ओके तो मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में कैसे करते थे, सेम चीज यहां भी करने वाले हैं। ओके या लेट्स सी, अगर आप देखो -3/5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 0 से स्टार्ट करो बच्चों, ओके इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 0, ओके तो 0 से हमें कितने जंप लेने हैं बच्चों? हाउ मेनी जंप्स वी नीड टू गो फॉर? ओके 2 जंप्स ऑफ व्हाट? -3/5। ओके तो 0 से -3/5 का एक जंप एंड अगेन -3/5 का एक जंप, वी आर रीचिंग टू व्हाट? -7/5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -7/5। ओके नाउ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहे, वी फाइंड दैट व्हाइल मल्टीप्लाइंग अ रैशनल नंबर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय द इंटीजर एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। ओके लाइक अगर बच्चों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी रैशनल को, लाइक 3/5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों 2 से, ओके ये 2 क्या है? हमारा इंटीजर है ना। ओके चलो क्या -2 करते हैं। ओके नेगेटिव वाला भी हैंडल कर लेंगे। तो इसे हम कैसे लिखते हैं बच्चा? इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से एंड डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। ओके लाइक 5 ओनली, तो इट विल बी -6/5। ऐसा क्यों? क्योंकि इस -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। ओके तो ये ऐसा ही हो जाता ना, समझे आप? व्हाई इट इज लाइक दैट कि न्यूमरेटर को इस इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को हम सेम छोड़ देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ओके बिकॉज अगर -2 इसका मतलब क्या है? इसलिए हमारा -2/1 है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी कि जब अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 रैशनल्स को, तो सेम जो फ्रैक्शन में करते थे ना, क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पे हमारा -5/3 एंड 2/7 है, तो हम क्या करेंगे? -5 × 2 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड 3 × 7 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो विल बी गेटिंग -10/21। ओके इजी एज दैट। समझे आप सभी? एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/10 into -9 एंड -6/5 into 9/11। तो एक क्वेश्चन एक पार्ट में कर रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो करें हम -3/10 into, ओके नॉट -3, इट इज 3 ओनली। ओके 3/10 into -9, तो -9 को -9/1 लिख सकते हैं। तो क्या होगा? 3 into -9/10 into 1, we are getting it as what? -27/10। ओके ये रहा हमारा आंसर, इजी एज दैट। ओके एंड सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। ओके चलो चलते हैं आगे एंड डिवीजन की बात करें हम। ओके डिवीजन क्या होता है बच्चा? इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो टू डिवाइड वन रैशनल नंबर बाय अदर नॉन जीरो रैशनल नंबर, ओके अदर नॉन जीरो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके वी मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, उस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर बात करें 2/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चा? 2/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/2। ओके लाइक अगर हमारे पास कोई नंबर a है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इट्स 1/a। तो 2/7 के लिए 1/2/7 जो कि हमें 7/2 देगा। ओके तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। यस तो अगर हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे कि a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो इसका मतलब क्या होता है कि a/b, तो c/d का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? d/c। तो मल्टीप्लाई करते हैं d/c से। ओके इस बात का आप ध्यान रखेंगे एवरीवन। यस चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसे हम। तो क्वेश्चन कहता है क्या? -4 डिवाइडेड बाय 2/3, -4 डिवाइडेड बाय 2/3। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों -4 डिवाइडेड बाय 2/3, तो हमें क्या करना है? इस 2/3 का रेसिप्रोकल फाइंड करना। ओके तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इट विल बी नथिंग बट व्हाट? इट विल बी 3/2। यस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो, वी विल गेटिंग इट दैट। तो हमें क्या मिल रहा है? इट विल बी -4 × 3/2। अब देखो -4/1, 3 × 2 9, 9 × 3 12, 12 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 24, 24 × 2 24, 24 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 44, 44 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 × 2 28, 28 × 2 26, 26 ×
तो क्या मिल जाएगा हमारा -4 इंटू 3 इज -12 एंड 2 इंटू 1 इज 2, तो -12/2 इज व्हाट -6, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। यस, सिमिलरली हम सेकंड पार्ट की तरफ चले बच्चों, ये फर्स्ट था, अब सेकंड करते हैं। 3/13, ओके, 3/13 डिवाइड किससे कर रहे हैं बच्चों, हम डिवाइड कर रहे हैं -4/65 से, ओके, ऑलराइट। अब देखो क्या करना है हमें, 3/13 मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे बच्चों, 65/-4 से। ना यहाँ एक चीज आप चालाकी क्या कर सकते हो, आपको पता है 13 इंटू 5 इज 65, तो वी कैन कैंसिल इट आउट, ओके, लाइक दैट। तो क्या बचा हमारे पास, 3 इंटू 5 इज 15 एंड अपॉन क्या बचा -4, तो क्या आ चुका हमारा -15/4, ओके। अगर आप चाहो तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो आपको होमवर्क इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा प्लीज मुझे बताएंगे एवरीवन। यस, तो आई थिंक यहां तक आप सभी क्लियर थे एवरीवन। कोई भी डाउट हो फ्रीली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके, नो वरीज। एंड आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर था हमने जो आज पढ़ा। तो बच्चों हम आ चुके हैं आज के हमारे वन शॉट लेक्चर के एंड पे, एंड आई होप आप सभी को याद होगा। एक रिकैप लेते हैं हमने क्या क्या आज पढ़ा। हमने जाना कि जो नंबर, टाइप ऑफ नंबर हमने पहले पढ़ रखे थे, एंड रैशनल नंबर की नीड क्यों आई, और रैशनल नंबर होता क्या है, हम इसे कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे देखते हैं कि विच नंबर इज बिगर, रैशनल नंबर कंपेयर कैसे करते हैं, हाउ टू गो फॉर टू रैशनल नंबर, किसी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं कैसे फाइंड करते हैं, और अनलिमिटेड रैशनल नंबर होते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। यस, आफ्टर दैट हमने देखा कि ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर कैसे हम ऑपरेट करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल ऑफ इट वी सॉ, एंड उस पे क्वेश्चंस भी किए। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ओके। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे आने वाले क्लासेस की अपडेट इसमें जल्दी आती है। एंड हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऑन दैट नोट बच्चों, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Until the time we meet again everyone, keep learning, keep smiling and keep practicing. Bye bye.